हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूनिक क्रिकेट स्टूडियो। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ क्रिकेटिंग नॉलेज के बारे में। फ्रेंड्स, आप सब जानते तो होंगे कि क्रिकेट फैंटेसी लोग क्यों खेलते हैं, अपना नसीब और स्किल आजमाने के लिए। इस चैनल का यही मकसद है कि आपको स्किल के साथ कुछ यूनिक स्टैट्स दे ताकि आप अच्छा रिजल्ट पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मैच नंबर 29 डीसी वर्सेस पीबीके जो खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पॉइंट टेबल के बारे में। तो पॉइंट टेबल पे हम नजरें डालेंगे तो डीसी 2 नंबर पे बनी हुई है। वहीं बात करेंगे पीबीकेएस तो वो भी 5वें पायदान पे बनी हुई है। अगर दोनों की बात करेंगे, दोनों ने 7-7 मुकाबले खेले। वहीं डीसी ने 5 जीते 2 हारे हैं। वहीं अगर पीबीकेएस की बात करेंगे तो 3 जीते उनके खाते में, 4 लॉस है। यानी कोशिश कर रही है अच्छा परफॉर्म करने की। लास्ट प्लेइंग 11 में भी काफ़ी चेंजेस किए, अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के आया और मैच जीते। अब हम बात कर लेते हैं आगे थोड़ी सी वेदर फोरकास्ट की। वेदर फोरकास्ट में हम देखेंगे तो 33 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। ये मैच शाम में होगा तो 33 डिग्री शाम के हिसाब से ज़्यादा ही बता रहा है। जो अहमदाबाद में कंटिन्यूसली हम लास्ट 3-4 मैचेस से देख रहे हैं, गर्मी ज़्यादा हो रही है और क्लाइमेट क्लियर है। वाइंड गस्ट देखेंगे तो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवाएं चल रही है जो फास्ट बॉलर को मदद करेगी। वहीं बात करेंगे ह्यूमिडिटी लेवल जो 19% दिखा रहा है और ड्यू 0.7 डिग्री। तो ड्यू फर्स्ट मैच में आई थी, उसके बाद इतनी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं करी है मैच को, लेकिन किसी भी वक्त इम्पैक्ट कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो वेदर रिपोर्ट के हिसाब से ड्यू आ रही है। अगर क्लाउड्स कवर देखेंगे तो फास्ट बॉलर के लिए ये मदद होती है अगर क्लाउड्स कवर होंगे तो, लेकिन 3% है तो फास्ट बॉलर से मदद छीनी जा रही है। वहीं बात करेंगे अब ग्राउंड स्टैटिस्टिक्स की तो हमें सबको मालूम है कि मैच खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। अगर हम पिच की बात करें तो पिच बैटिंग फ्रेंडली अभी तक दिख रही है और उसी के साथ चेसिंग भी वहाँ पे इजी नज़र आ रही है। हाईएस्ट 224 यहाँ पे बने हुए हैं और 87 रन भी बन चुके हैं, यानी दोनों चीज़ें पॉसिबल है। 50 मैच यहाँ पे टोटल टी20 मैचेस हो चुके हैं। अगर फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर देखेंगे तो 151, उसी के साथ सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 148 रन बना लेती है टीमें। अगर हम बात करेंगे डीसी और पीबीके जब ये ग्राउंड पे खेलती है तब क्या परफॉर्मेंस निकल गया, तो डीसी 4 मैच खेली है, उसमें से 2 जीते 2 हारे। विनिंग परसेंटेज देखेंगे तो 50 का, लेकिन रन रेट देखेंगे तो 8.24 बेहतरीन रन रेट। वहीं देखेंगे हम पीबीकेएस के बारे में तो पीबीकेएस 1 मैच जीती है, 1 हारी है, 50%। इनका भी विनिंग रेशियो है 7.85, रन रेट थोड़ी सी कम कंपैरेटिवली डीसी, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें डीसी डोमिनेट करती हुई दिख रही है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हेड टू हेड स्टैट्स के बारे में। हेड टू हेड से हमें क्या मालूम पड़ रहा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। टोटल 27 मुकाबले आपस में खेले हुए, उसमें से डीसी 12 मुकाबले जीते और पीबीकेएस 15। और अगर विनिंग परसेंटेज देखेंगे तो 44.44 और 55.56%, यानी यहाँ से पीबीकेएस डोमिनेट करती हुई दिख रही है, थोड़ा सा अपर हैंड। बात करेंगे बैटिंग फर्स्ट की। अगर बैटिंग फर्स्ट में क्या परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है तो 37.50% से मैच जीत पा रही है डीसी। वहीं पीबीकेएस 62.50% मैच जीतती है। अगर हम बात करेंगे बैटिंग सेकंड की तो बैटिंग सेकंड में भी उनका वही हाल दिख रहा है, 47.37 और 52.63 पीबीकेएस मैच विनिंग रेशियो बना के रखा है। अगर हम नोटिस करेंगे ग्राउंड सेट में दिल्ली आगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड में पीबीकेएस आगे, यानी अच्छा मुकाबला देखने मिल सकता है आज। हम बात करेंगे थोड़ी सी रिसेंट मैचेस फॉर बोथ टीम्स ऑन दिस ग्राउंड की बात करेंगे कि यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस निकल के आता है। तो हम सभी मैचें आगे के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये जो लास्ट वन है यही हम थोड़े से डिस्कस करेंगे। मैच जो 30 तारीख को खेला गया था, 179 मारे, 145 पे रोक दिया, यानी 34 रन से जीते। ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन चेसिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी होगी। अगर पेसर वर्सेस स्पिनर का रेशियो देखेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल, यानी दोनों को अच्छी खासी हेल्प मिल रही है। कौन बोल रहा है कि अहमदाबाद में स्पिनर्स को विकेट्स नहीं मिलते हैं? यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इनिंग में 1 ही विकेट है, लेकिन सेकेंड इनिंग में 5 विकेट्स है। क्यों? क्योंकि ड्यू ने इम्पैक्ट नहीं किया था मैच को, इस वजह से 5 विकेट्स हमें दिख रहे हैं। हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं टोटल समरी की। तो टोटल समरी में फर्स्ट इनिंग में 42 विकेट्स गिरते हैं पेसर्स की ओर से। वहीं सेकेंड इनिंग में 30 विकेट ले लेते हैं और दूसरी ओर विकेट देखेंगे तो 18 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 14 विकेट सेकेंड इनिंग में। अगर ड्यू आती है तो स्पिनर्स कम इम्पैक्ट करेंगे, ड्यू नहीं आती है तो स्पिनर्स ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे मैच को। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, यानी फर्स्ट इनिंग के स्पिनर्स इम्पॉर्टेंट है। अगर सेकेंड इनिंग में ड्यू नहीं आती है तो वो भी आपके लिए बेहतरीन पॉइंट्स ला के दे सकते हैं आपके ड्रीम टीम के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ग्राउंड स्टैट्स की कि ग्राउंड स्टैट्स में क्या परफॉर्मेंस निकल गया है, तो ऋषभ पंत 2 ही मैच खेले हुए 2 इनिंग के साथ
74 का बैटिंग एवरेज दिख रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, आप बैटिंग एवरेज पे इतना ध्यान मत देना, क्योंकि ये स्टैट्स एक एक दो दो तीन तीन मैच के ही है जो अभी खेला जा रहा है। तो आप परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए, दोनों का कॉम्बो बनाइए, हेड टू हेड परफॉर्मेंस और ग्राउंड स्टैटिस्टिक्स का दोनों का। सिर्फ एवरेज के बेस पे आप प्लेयर सिलेक्ट करेंगे, आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा एट द एंड। अगर हम बात करेंगे केएल राहुल की, तो केएल राहुल ने 3 मैच खेले हुए 64 की बैटिंग एवरेज, बढ़िया बैटिंग एवरेज, और 91 नॉट आउट की पारी भी निकल चुकी है उनके बल्ले से। पृथ्वी शॉ 2 मैचों में 52 रन की बैटिंग एवरेज। क्यों? क्योंकि 2 ही इनिंग है, एक में नॉट आउट रहे होंगे, एक में 82 आउट, तो एवरेज हमें बढ़िया दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, लेकिन बैटिंग एवरेज पे थोड़ा सा कम ध्यान देना ग्राउंड स्टैट्स में, स्पेशली जहाँ पे मैचेस कम है हमारे पास। स्टॉइनिस 2 मैचों में 28 की एवरेज, कुछ खास बयान नहीं कर रहे, परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे, लेकिन परफॉर्मेंस निकल नहीं पा रही है शायद। स्टीवन स्मिथ की बात करूँ तो 9 मैचों में 24 की एवरेज, सिर्फ 24 की एवरेज 9 मैचों के साथ। इनको एक्सपीरियंस काफ़ी है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, शायद आज रिप्लेस हो जाए प्लेइंग 11 में, कुछ पता नहीं अपने हमें। क्रिस गेल की बात करेंगे तो क्रिस गेल 3 मैचों में 22 की एवरेज, सिर्फ वहीं बात करूंगा। शिखर धवन 2 मैचों में 20, निकोलस पूरन 2 मैचों में 10, दीपक हुड्डा 6 मैचों में 8 की एवरेज, और शाहरुख खान 2 मैचों में 7 की एवरेज। तो कुछ खास परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रहे नीचे से, जो आंकड़े देख रहे हैं। हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो बॉलर्स में बढ़िया परफॉर्मर हमें इसीलिए दिख रहा है, जो लास्ट मैच में इन्होंने कारनामे किया है। एक ही मैच खेले हुए 3 ओवर में जो 2 विकेटें चटकाई है, उसी के बदौलत ही हमें बेहतरीन बॉलिंग एवरेज देखने मिल रही है। लेकिन इकोनॉमी पे ध्यान दीजिए, 4.33 जो बेहतरीन इकोनॉमी हमें दिख रही है। उसी के साथ मोहम्मद शमी 2 मैचों में 2 विकेटें, लेकिन 26.5 की बॉलिंग एवरेज और 6.91 का उनका इकोनॉमी दिख रहा है। अगर बाकी सब परफॉर्मेंस भी दिखेंगे तो एक दो मैच का है, जहां पे हमें कुछ खास परफॉर्मेंस निकल के नहीं मिल रहा है। सभी के खाते में एक दो विकेटें आप देख पा रहे हैं। और उसी के साथ अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की, तो जो फास्ट बॉलर्स है वो 10.13 के दर्शदीप सिंह खा रहे हैं, उसके बाद आवेश खान 6.88, फिर 8.7, फिर 15 स्टॉइनिस। तो कुछ खास, अमित मिश्रा का रन रेट बढ़िया है 5.71, खेलेंगे नहीं खेलेंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन ये आपके लिए स्टैट्स लेके आया था, आप जरा नजर ही डाल दें। स्पेशली अपने लिए, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस है। लेकिन सभी 24, 25, 29, 25, 30 का आंकड़ा सबने पार किया हुआ है, तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे हम। उसके बाद हम हेड टू हेड स्टैट्स की बात करेंगे। तो हेड टू हेड में जब दोनों टीमें आमने सामने होती है तो बैट्समैन की ओर से कौन परफॉर्म करता है, तो क्रिस गेल नंबर 1 पे पायदान पे बने हुए 16 मैचों के साथ 37.69 और 156 का स्ट्राइक रेट। इन्हें ये बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा लगता है, ये इनकी एवरेज बता रही है, स्ट्राइक रेट बता रही है। शिखर धवन की बात करूंगा, शिखर धवन 25 की एवरेज, 137.96 का स्ट्राइक रेट और 37.5 की बैटिंग की एवरेज। वहीं मैं बात करूंगा स्टीवन स्मिथ, हेड टू हेड का रिकॉर्ड अच्छा दिख रहा है, 32.56 की बैटिंग एवरेज और 133.79 का स्ट्राइक रेट। केएल राहुल की बात करूं तो हालांकि थोड़ा सा पीछे, अगर हम देखेंगे 12 मैचों के साथ सिर्फ 27.2 का एवरेज और 145 की स्ट्राइक रेट। मयंक अग्रवाल लगता नहीं है कि इनको प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, लेकिन अगर खेलते हैं तो 26.11 की इनकी बैटिंग एवरेज है, प्लस 132.77 का स्ट्राइक रेट है। वहीं बात करूंगा कुछ खास परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रहे, सब 20, 17, 13 और 8.5 सबका स्टैट्स आपके सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ खास परफॉर्मेंस दिख के नहीं आ रहा है, स्ट्राइक रेट भी कुछ बढ़िया नहीं, ठीक ठाक। ऋषभ पंत का एक स्ट्राइक रेट, निकोलस पूरन का एक स्ट्राइक रेट थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है 158.97, बाकी कुछ खास परफॉर्मेंस दिख नहीं रहे। हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स के बारे में। तो दीपक हुड्डा 11 मैच खेलने का एक्सपीरियंस है हेड टू हेड में, लेकिन विकेट सिर्फ 1, बैटिंग एवरेज 21.33, तो खराब परफॉर्मेंस बोलेंगे, इतना कुछ खास परफॉर्म करके नहीं दे रहे। वही मैं बात करूंगा मार्कस स्टॉइनिस, 5 मैचों में 81.5 के बैटिंग एवरेज। अगर ये बैटिंग एवरेज दिल्ली ने नोटिस कर लिया तो मार्कस स्टॉइनिस प्रमोट हो सकता है बैटिंग में, क्योंकि 81.5 T20 में अगर आप देखेंगे एवरेज बढ़िया, उसी के साथ 3 विकेटें भी है 5 मैचों में, तो अच्छा स्टैट्स हमें दिख रहा है यहाँ से ऑलराउंडर परफॉर्मेंस में। हम बात कर लेते हैं थोड़े से बॉलर्स के बारे में। तो बॉलर्स की ओर हम नजरें डालेंगे तो सबसे पहले नाम मोहम्मद शमी, 5 मैच में 8 विकेटें, लेकिन बॉलिंग एवरेज देखिए 18 की बेहतरीन और इकोनॉमिक टिक टाक 7.2। वहीं मैं बात करूंगा खगीसो रबाडा, 5 मैचों में इनके नाम भी 9 विकेटें हैं, 19 के बॉलिंग एवरेज, 7.77 का इकोनॉमी। वहीं मैं बात करूंगा जायद सेशन, एक ही मैच खेले, एक मैच में 2 विकेट, 20.5 का बॉलिंग एवरेज और 10.25 से ज़्यादा हैवी दिख रहा है उनका रन रेट।
वही मैं बात करूंगा अमित मिश्रा। अगर ये आज प्लेइंग 11 में खेलते तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। 20 मैचों में 22 विकेट इनके नाम, और इकोनॉमी देखेंगे तो 7.89, कुछ खास नहीं है। वहीं बात करूंगा रविचंद्रन अश्विन, ये तो शायद बाहर हो गए टूर्नामेंट से ही, क्योंकि पर्सनल रीजन की वजह से वो स्क्वाड में ही नहीं है। आवेश खान 3 मैचों में 3 विकेटों के साथ 9 की इकोनॉमी के साथ बने हुए हैं। वहीं मैं बात करूंगा मेरिटिट, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रहा है, 15 के एवरेज से मार खा रहे हैं और 1 ही विकेट उनके भी खाते में। हरदीप सिंह के खाते में 2 मैच में 1 विकेट, 8.97 की इनकी भी रन रेट है। यही निकल के आ रहे थे बॉलर्स के परफॉर्मेंस से हेड टू हेड में। हम बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 में हम अगर नजरें डालेंगे तो 99% प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट यही होनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस क्या कर सकती है दिल्ली की टीम, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टीवन स्मिथ, जो काफ़ी मौके मिल रहे, कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे और दिल्ली टॉप पे भी है, तो नए प्लेयर्स को मौका देना चाहेगी। तो उसमें मैं सबसे पहला नाम ले लूँ सैम बिलिंग, जो बेंच पे बैठे हुए हैं, वो रिप्लेस कर सकते हैं स्टीवन स्मिथ को। अगर बॉलर्स चाहिए आपको, फास्ट बॉलर्स जो हेल्प दिख रही है पिच पे, तो क्रिस वोक्स भी यहाँ पे बने हुए हैं और टॉम करन भी बने हुए हैं। ये तीनों चीज पॉसिबल है दोनों प्लेयर्स के साथ। ये सिमरन इतमैर को ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब मौका मिला तो परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन ये दोनों की जगह पे ये तीनों प्लेयर तीनों में से कोई भी प्लेयर रिप्लेस होकर अंदर आ सकता है। वहीं मैं बात करूंगा थोड़ी सी इंडियंस प्लेयर्स के बारे में, तो ललित यादव हालांकि ये रिप्लेस हो सकते हैं, अमित मिश्रा और अक्षर पटेल, ये तीनों के जगह पे ईशांत शर्मा प्लेइंग 11 में वापसी कर सकते हैं। और लुकमैन मैरीवाला भी आ सकते हैं प्लेइंग 11 में। अजिंक्य रहाणे भी बैठे, अगर उनको बैटिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी तो इनको भी खिला सकते हैं। और वहीं मैं एक और नाम लूंगा जिसमें नए प्लेयर जो मनिंदर सिद्धार्थ है, ये भी अच्छे फास्ट बॉलर है, उमेश यादव भी है। तो कुछ भी प्लेइंग 11 में पॉसिबल है, क्योंकि दिल्ली टॉप पे बनी हुई है, उनको एक हार से इतना कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं मैं बात करूंगा पीबीकेएस की, तो पीबीकेएस के और से अगर हम नजरें डालेंगे तो ऑलमोस्ट यही प्लेइंग 11 होगी। लेकिन ये जो उन्होंने लास्ट मैच में एक रिस्क लिया था इनसे ओपन करवा के पी सिंह से, ये कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। तो मेरे हिसाब से मनदीप सिंह भी बेंच पे बैठे हुए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। और वहीं मैं बात करूंगा निकोलस पूरन, ये काफ़ी टाइम से फ्लॉप होते जा रहे हैं। तो ये इनके जगह पे डेविड मलन को मेरे हिसाब से मौका देना चाहिए। T20 के नंबर 1 बैट्समैन है, आए तब से बेंच पे बैठे हुए, इनको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। क्योंकि पंजाब अगर यहाँ से मैच हारती है तो शायद ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर होना उनका तय है। वहीं मैं बात करूंगा जायल रिचर्डसन, ये भी बीबीएल के टॉप विकेट टेकर है, इनको भी प्लेइंग 11 में शामिल कीजिए। इनको कौन रिप्लेस कर सकता है? क्रिस जॉर्डन को खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जायल रिचर्डसन उनसे अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं, ये चीज़ उनको भी मालूम है ये चीज़। और मैं बात करूंगा रवि बिश्नोई और हरप्रीत बरार। हालांकि हरप्रीत बरार ने 3 विकेटें ली है, लास्ट मैच में पूरा मैच घुमा दिया था, लेकिन आज स्पिनर्स को इतनी हेल्प नहीं दिख रही है। तो रवि बिश्नोई और हरप्रीत बरार में से कोई एक ही खेल पाएगा, उसकी जगह पे कोई फास्ट बॉलर अंदर आ सकता है। अब ये फास्ट बॉलर अंदर आने में अर्शदीप सिंह ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो यही रिप्लेस करके अंदर आ सकते हैं। बाकी कुछ प्लेइंग 11 में चेंजेस हमें नहीं मालूम क्या कर सकती है टीम। वहीं मैं बात करूंगा थोड़ी सी यूनिक और सेफ चॉइसेस के, अपना हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन जिस पे हम आ जाते हैं। सेफ चॉइसेस और यूनिक चॉइसेस, जो स्मॉल लीग खेलना पसंद करते हैं स्पेशली ये उनके लिए है। तो ये मैं आपको स्मॉल लीग के थोड़े से कैप्टन वाइस कैप्टन के नाम दे देता हूँ। शिखर धवन, केएल राहुल, ऋषभ पंत, क्रिस गेल, मोहम्मद शमी और खगीसो रबाडा, इनमें से किसी को भी आप स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना। इनके अलावा किसी और पे ट्राई मत करना। यही आपके स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार है, इन्हीं को आपको रिस्क लेना है तो पीछे वाले नाम उठाए, अगर नहीं लेना है सेफ खेलना है तो जो शुरुआत में नाम दिए शिखर धवन, केएल राहुल, बस उन्हीं के साथ बने रहे, आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अगर दूसरी और बात करूंगा यूनिक चॉइसेस की, तो यूनिक चॉइसेस उनके लिए जो ग्रैंड लीग खेलना पसंद करते हैं। तो डीसी में से मैं सबसे पहला नाम लूंगा आवेश खान का, मुझे काफ़ी अच्छा परफॉर्मर ये दिख रहा है। लास्ट मैच में फ्लॉप हुए, किसी की इन पे नज़र नहीं है, आपको अच्छे पॉइंट दिला के दे सकते हैं। डेथ में बॉलिंग करते हैं और इनकी जो लाइन और लेंथ और डेथ में जो स्लोअर वन और अपने कटर्स और जो यॉर्कर्स मार रहे हैं, लाजवाब है। मैं इंडियन बॉलर्स इनकी बॉलिंग देख के बहुत खुश हूँ कि हमें एक अच्छा बॉलर देखने मिल रहा है इंडियन स्क्वाड में। इन फ्यूचर ये इंडियन टीम में भी वापसी कर इंडियन टीम में आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर वहीं पे बात करूंगा मैं स्टीवन स्मिथ, तो ये भी बेहतरीन ऑस्ट्रेलियन कप्तान रह चुके हैं, इंटरनेशनल प्लेयर है। हालांकि परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन कभी भी ये परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी है। इनको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप सभी को मालूम है। वहीं मैं बात करूंगा मार्कस स्टोइनिस, हालांकि इनका ग्राउंड स्टैट्स कुछ
खास नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली इन्हें ज़्यादा मौके भी नहीं दे रहे हैं। लास्ट मैच में उन्होंने उनको मौका थोड़ा सा देने की कोशिश की तो उन्होंने विकेटें निकाल के दी दिल्ली को, तो ये चीज़ उनको भी मालूम है। तो स्टॉइनिस अच्छी खासी गेंदबाजी कर सकते हैं आज, और प्लस बैटिंग ऑर्डर में भी ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो 81.5 की बैटिंग एवरेज दिख रही थी हेड टू हेड में, वो काफ़ी लाजवाब है। तो दिल्ली भी ये चीज़ जानती होगी। अगर मैं बात करूंगा रिस्की पिक में, तो ये दोनों प्लेयर खेलेंगे नहीं खेलेंगे हमें नहीं मालूम, इसीलिए दोनों प्लेयर हमारे रिस्की पिक में। इनमें से इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ है पिच पे अगर देखने जाएंगे तो। अगर ड्यू इम्पैक्ट नहीं करती सेकेंड इनिंग में भी, फिर तो अब बढ़िया मुकाबला देखने हमें मिल सकता है स्पिनर्स की ओर से भी। वहीं मैं बात करूंगा पीबी की है, तो निकोलस पूरन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे, शायद प्रोबेबल 11 शायद प्लेइंग 11 से बाहर भी हो जाए, वैसी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए अगर इनको आज मौका मिलता है तो ये बड़ी पारी खेलने की जरूर कोशिश करेंगे। अगर इनका नंबर जल्दी आ गया तो ये तूफान ला सकते हैं, आप सभी को मालूम है। वहीं मैं बात करूंगा मोसिस संदीकंस, इनकी भी इनको भी टीम प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे, अपना 4 ओवर का कोटा पूरा नहीं कर पा रहे, और प्लस बैटिंग ऑर्डर में काफी नीचे आ रहे। अगर इनको भी आज 4 ओवर डालने मिले और बैटिंग ऑर्डर में कहीं प्रमोट हो गए तो आपके लिए बढ़िया पिक निकल के आ सकते हैं। वहीं मैं बात करूंगा क्रिस जॉर्डन, ये प्लेइंग 11 में नहीं आते समझिए, तो इनके जगह पे जो इनको रिप्लेस करके आएंगे जायल रिचर्डसन, वो भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोनों भी जो भी आएगा वो डेथ में बॉलिंग करवाता है, प्लस शुरुआत में भी विकेटें चटकाता है, और इनके पास जो स्लोअर वन और पिच पे जो बाउंस दिख रहा है उस हिसाब से वो ग्रैंड लीग में काफी मदद कर सकते हैं। मैं वहीं बात करूंगा दीपक हुड्डा, इनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, इसके लिए हमारे रिस्की पिक में है, लेकिन कभी भी चमक सकते हैं, आपको ध्यान रखना होगा ग्रैंड लीग में इन पे, क्योंकि इनका एक बार बल्ला लगना चालू हो गया तो फिर रुकते ही नहीं जब तक ओवर खत्म नहीं हो जाते। आउट होने का तो नाम लेते ही नहीं है, और जितनी देर खेलेंगे उतनी दिन तूफान मचाएंगे, आप सभी को मालूम है। थैंक यू गाइज, अच्छा विनिंग करना, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए यूनिक सोच के साथ।